गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बच्चों, आज से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स सी लैंग्वेज के जो मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में देखा कि बच्चों को बहुत ज्यादा पजल करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सबसे पहली स्टेटमेंट एक तरह से जो आप अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए लिखते हो। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में लिखा होगा इंट ए। दिस इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। क्या कर रहा है ये स्टेटमेंट? कभी हमने सोचा है करता क्या है? बस टीचर ने कहा, सर ने कहा कि दो वेरिएबल्स बनाओ इंटीजर टाइप के, दोनों को ऐड करो और आंसर को सब में दे दो। तो हमने फटाफट लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी। सोचा ही नहीं कि ये इंट ए बी सी कर क्या रहा है, इसे क्या कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट करती क्या है? ये डिक्लेयर करती है। क्या चीज डिक्लेयर करती है? इस स्टेटमेंट को लिखने से पीछे कंपाइलर क्या कर रहा होता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो आज हम इस क्वेश्चन मार्क को अपने दिमाग से रिमूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट करती क्या है और इसको लिखने से कंपाइलर के साथ क्या क्या हो रहा होता है, कंपाइलर क्या कर रहा होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि कंपाइलर ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दिल और दिमाग है। ये जो सोचेगा वही चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर पाएगी। तो जब हम इंट ए लिखते हैं तो क्या होता है? पहली चीज, ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये डिक्लेयर कर रही है। व्हाट इज इट डिक्लेयरिंग? इट इज डिक्लेयरिंग दैट इन योर प्रोग्राम you will be using a variable and that variable will be named as a. Now what this statement is doing at the back end, how compiler is reading this statement, what are the steps which compiler is following. तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा हो जिसमें हमने कहा था कि this is a memory location and this location is divided into different portions, तो compiler क्या करता है इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद? Compiler when reads this statement, compiler says कि हम एक इंटीजर वेरिएबल लेना चाह रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं? ए। तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि एड्रेस इज गिवन अ नेम। तो हाउ डज द एड्रेस गेट्स अ नेम? द एड्रेस गेट्स द नेम बिकॉज ऑफ दिस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। कंपाइलर क्या करता है? एक मेमोरी लोकेशन लेता है और उसका नामकरण ए कर देता है। किस वजह से ए कर रहा है? इस स्टेटमेंट की वजह से उसने इसका नाम ए कर दिया। व्हाट इज दिस ए ओवर हियर? दिस ए इज अ वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? वी हैव ऑलरेडी सीन वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। तो ये नाम मेमोरी लोकेशन तक किसने पहुंचाया? कंपाइलर ने। किसकी वजह से? इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की वजह से। नाउ दिस ए इज गिवन एज अ नेम टू अ मेमोरी लोकेशन। What is the use of this int? इस int को लिखने से क्या हुआ? इस int से क्या फायदा हुआ? Now बुक्स में टीचर से आपने पढ़ा होगा कि C लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। ये फिक्स नहीं है 2 बाइट्स। लिनक्स में इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। जब हम विंडोज में प्रोग्रामिंग करते हैं, टर्बो C कंपाइलर यूज करते हैं तो 2 बाइट्स लेता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, the memory location is allocated, the size of the integer is decided. तो इस int को लिखने से क्या होता है? ये हमारा घर था जिसके अंदर मेमोरी लोकेशंस थी। जब हमने अपने प्रोग्राम में int लिखा, कंपाइलर ने int पढ़ा, तो उसने क्या करा? मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स, मान लीजिए 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बाइट्स रिजर्व कर दी। 2 बाइट्स रिजर्व कर दी कि these 2 bytes are reserved for that program। इस मेमोरी को उसने रिजर्व कर दिया और जब उसने इसके आगे a देखा तो उसने इस मेमोरी का नाम a कर दिया। तो because of this int it fixed 2 bytes। तो
ये int क्यों इंपॉर्टेंट था कि उसने 2 बाइट मेमोरी की फिक्स कर दी. So this is how the compiler is working, and this is how this small statement, this declaration statement is giving the results. So what we have seen today, हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट देखी int a. बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि इस छोटी सी स्टेटमेंट int a के लिए भी कंपाइलर ने कितना बड़ा काम करा. मेमोरी लोकेशन का नाम कर दिया a. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाइलर एंड हाउ वी हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हर एक स्टेटमेंट के पीछे कंपाइलर कुछ ना कुछ कर रहा है. आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड. When we write this int a memory location is allocated. This memory location gets the name a, and 2 bytes are reserved by the compiler for this, because of this statement. So this is how we say the compiler works, and this is what a declaration statement is. C language में बहुत सारे data types हैं. अलग-अलग data types के लिए हम अलग-अलग तरह से स्टेटमेंट्स लिखेंगे, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे. आज हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखी है, तो इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एनहांस कीजिए. थैंक यू.